सुप्रभात बच्चों। आज हम दशम कक्षा आय दूरवा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। इनके बहुत ही अच्छे अनमोल वचन, समाज के लिए की गई इनकी सेवाएं हमेशा हम याद रखेंगे और हम पढ़ते भी हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि यदि आप समाज को सर्वश्रेष्ठ देंगे तो आपको समाज भी सर्वश्रेष्ठ ही प्रदान करेगा। बहुत ही अच्छे चिंतन और महर्षि दयानंद जी के जीवन परिचय से संबंधित आज का हमारा यह विषय है। तो चलिए पढ़ते हैं महर्षि दयानंद जी का जीवन परिचय। बच्चों, ये है आपका तृतीय पाठः महर्षि दयानंद। ये गद्य है, संकलित है। तो आज हम महर्षि दयानंद जी के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले थोड़ा बताना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लेकर हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए हैं। उनमें महर्षि दयानंद जी का सबसे प्रमुख उन्नायक थे। इस पाठ में महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चलिए आइए वाचन करते हैं, उच्चारण करूंगी, साथ साथ में आप लोग भी उच्चारण करते जाइए। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विश उत्तरा अष्टादशशततमे 12/2/1824 ईस्वीये वर्ष अभवत्। अस्य जन्मनाम मूलशंकरः आसीत्। यदा एषः 16 वर्षीय जाता, जब ये 16 साल के थे, तदा अस्य भगिनी स्वर्ग गता। वर्षान्तरं चास्य पितृयोऽपि दिवं गता। गृहे अन्येषु जनेषु बिल्पस्तु अयं संसारस्य अनित्यां विचार्यन् कथमहम् अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। बड़ी चिंता हुई उनको। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वयं गृह अत्यजत्। आइए इसके अनुवाद को समझते हैं और इसमें किस प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रह का त्याग किया। चलिए इसके शब्दार्थ को समझेंगे। चतुर्विश उत्तरा अष्टादशशततमे यानी 1824 में 16 वर्ष यानी 16 वर्ष का। जाता माने हुए, भगनी माने होता बहन। वर्ष त्रयानंतरम यानी 3 वर्ष के बाद, पितृव्य यानी चाचा। बिलपस्तु विलाप करते हुए, सहसैव यानी सहसा, अचानक एकदम से, स्वगृह अत्यज्यत क्या कर दिया, अपने घर को त्याग दिया। स्वधन ग्रहम धन अत्यज्यत। अनुवाद समझते हैं। महर्षि दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी में 12/2/1824 में हुआ था। किसका जन्म? महर्षि दयानंद जी का। किस प्रदेश में? गुजरात प्रदेश में। किस परिवार में? ब्राह्मण परिवार में। किस तारीख को? 1824 को। इनका जन्म का नाम क्या था? मूलशंकर। इनका जन्म का नाम मूलशंकर था। किसके? दयानंद जी के जन्म का नाम मूलशंकर था। जब यह 16 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के? 16 वर्ष के हुए, तब इनकी बहन स्वर्गवासी हो गई। भगनी माने बहन। और 3 वर्ष के बाद इनके चाचा का भी क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। घर पर अन्य लोगों को विलाप करते हुए इन्होंने संसार की अनित्यता माने नश्वरता पर विचार करते हुए कि मुझे कैसे अमर होना चाहिए, यह सोचा। एक दिन मूलशंकर अचानक से ही अपने घर को छोड़कर चल दिए। उन्होंने अपना घर का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। इस प्रकार से किसने घर छोड़कर गए? दयानंद सरस्वती जी घर छोड़ प्रकार से वो क्या करके चले गए? घर छोड़कर चले गए। ततो असौ देश देशांतरम विचरण व्याकरण वेदांत दीन्यने का शास्त्राणी। जब वो घर छोड़कर गए तो वो देश विदेश यहाँ वहाँ क्या करते? विचरण करते रहे।
और उन्होंने क्या हासिल किया? व्याकरण वेदांत के शास्त्राणी विशेषता योग पद्धति चा शिक्षित। उन्होंने व्याकरण वेदांतों की शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और योग पद्धति, विशेष रूप से योग पद्धति शिक्षा प्राप्त की। विचरण कालीन नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती का साथ, नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती का साथ संन्यास ग्रहणात् तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नाम्ना प्रसिद्धा जाता। अनन्तरं मथुरा गत्वा प्रज्ञा चक्षुः स्वामिना विरजानन्दात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षित। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमादिष्टः वत्स देशोऽयम् अस्माकं विद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्यान्धकारम् अपनय। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाश्य। चलिए इसके शब्दार्थों को समझते हैं। असौ माने वह, उन्होंने, विचरण माने घूमते हुए, योग पद्धति योग की प्रक्रिया को, शका सकाशात यानी 5 से, प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान नेत्र वाले से, पंचमी गुरु अस्बादिशतम यानी गुरु धन तम धन आदि शतः, गुरुस तमा दिशत गुरु धन तम धन आदिशता, अर्थात गुरु ने उनको आदेश दिया, आदेशित है ना, आदेशित किया, अपनयन दूर करो, आर्ष शास्त्राणी शिष्यों द्वारा रचित शास्त्रों को। चलिए इसके अनुवाद को समझते हैं। उसके बाद उन्होंने एक देश से दूसरे देश में क्या करते रहे? विचरण, भ्रमणता, देश देशांतरम, घूमते हुए, एक देश से दूसरे देश घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्र विशेष रूप से योग की प्रक्रिया को सीखा। और घूमते समय इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया। किन्होंने? दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर घूमते हुए? किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कौन से स्वामी जी थे? पूर्णानंद सरस्वती जी के से क्या लिया? संन्यास ग्रहण किया। तब यह दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। तब ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से अनेकों शास्त्र की, किस स्वामी जी से इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षा ली? स्वामी विरजानंद जी से। कहाँ जाकर ली? मथुरा में। विद्या की समाप्ति पर गुरु ने उनको आदेश किया, पुत्र हमारा यह जो देश है अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है बहुत ज्यादा, इसलिए जाओ और ये जो अज्ञानता रूपी अंधकार फैला है उसको जाके क्या करो? अपने ज्ञान से दूर करो। ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो। आज जो ऋषियों ने वैदिक शास्त्रों की जो रचनाएं की हैं उनका उद्धार करो, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करो और वेद और ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। वेद की जो ज्योति है, लोग वेद पढ़ें, वेदों को समझें, पुराणों को जानें, अपने धर्म को पहचानें, अपने अध्यात्म को समझें, ऐसी वेद की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। किससे कहा? दयानंद सरस्वती जी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु आज्ञा शिरसि कृत्वा पादौ प्रण आशीषम च गृहीत्वा एत देशेन वासिनः मान वान अविद्या अंधकार उद्धारयतु कार्य क्षेत्र समागता। उन्होंने गुरु की आज्ञा को क्या किया? माना। गुरुराज्ञां पालयन् देश समाजो उन्नति निरंतरम भारतीय संस्कृतम प्रचारम करो। और उन्होंने देश समाज की उन्नति के लिए निरंतर क्या करते रहे? प्रचार करते रहे। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशा भ्रमः। पाखंड जो विभिन्न प्रकार के रूढ़िवादी जो परंपराएं, जो पाखंड हैं, उनको सब हटाते हुए और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथा नाम, सामाजिक में जो कुरीतियां फैली हुई थी, निवारण नाम ऐसा आर्य समाज से स्थापना कृतवान। उन्होंने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा वाला नाम, दलित वर्णा नाम, गवाम च उद्धार्याय सर्वदा प्रात्यत स्वतंत्र भावना अपि प्रथममेन नेव महर्षि अस्माकं हृदयसु जागृता नाना विधानि दुखानि षोडवापि कर्तव्य विनुख जाता। ये नास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र
व्याप्ता। इस प्रकार से उनकी जो ख्याति थी वो क्या हुई, सर्वत्र व्याप्त हुई। शब्दार्थ समझिए कौन कौन से हैं। सरसी कृत्वा यानी सिर पर रखकर, एत देशवासी न इस देश के वासी, उद्धारित उद्धार करने के लिए, उबारने के लिए, समागत आ गए, पाखंड मूल लाए, आडंबर दिखावा झूठ को दूर करने के लिए, भ्रमान यानी भ्रमण किया, गवाम माने गायों को, प्रायतत यानी प्रयास किया, जागृत यानी जगाई, सोढ़वापी यानी सहकर भी। चलिए इसके अनुवाद को समझते हैं क्या है। दयानंद जी भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर, दयानंद सरस्वती जी उन्होंने गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर माने सिर पर धारण किया कि नहीं हमको ये कार्य करना है, हमारे गुरु का आदेश है। पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश के वासी मानवों को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। आडंबर दिखावे को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। समाज की गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की क्या की स्थापना की। महर्षि ने विधवा, स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव क्या किया? प्रयास किया। जो आडंबर फैला हुआ था हमारे देश में, हमारे समाज में, उन्होंने क्या किया? दूर करने के लिए वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की और उन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। समाज की जो कुरीतियां थी, गलत प्रथाएं थी, उन्होंने उसको दूर करने के लिए कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। किसने समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। महर्षि ने विधवा, स्त्री, दलित वर्गों, गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन महर्षि के द्वारा हमारे हृदयों में जगाई गई। अनेक प्रकार के दुखों को सहकर उन्होंने अनेक प्रकार के इतने कार्य करने में उनको क्या क्या कष्ट नहीं सहने पड़े होंगे, फिर भी उन्होंने उन कष्टों को सहन करते हुए अपने कर्तव्य से नहीं हटे, जिससे इन महापुरुषों की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। चलिए आगे पढ़ते हैं। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारं करोत् एतस्य विशिष्टः सन्देशः आसीत्। एतसः विशिष्टः सन्देशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिताः। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 388तमे 30/10/1883 ईस्वी को वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीर अमरोऽभवत्। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मस्य च मूर्ति आसीत्। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। एतादृशा महात्मनः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। चलिए इसके शब्दार्थों को समझते हैं। चिरपेक्षता नाम माने बहुत समय से, उपेक्षित यानी वेदों का, प्रत्यागच्छ सेव यानी और लौटे, प्रभृति माने आदि, त्रयश्चित उत्तरादश अष्टादशतमे 1883 में, वंद्या माने बंदनी, अविस्मरणीयाश्च और न भूलने योग्य। चलिए इसके अनुवाद को समझते हैं। इन महापुरुष ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। उपेक्षित यानी जिनको कोई पढ़ता नहीं था, लोग सोचते ही नहीं थे कि हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे जो उपेक्षित मतलब वेद थे उनका उन्होंने क्या किया? देश देश जाकर प्रचार किया। इनका विशेष संदेश था कि लोग वेदों की ओर लौटने, लोग अपनी संस्कृति को समझें, वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो अध्यात्म है उसको जाने, उसको समझें, उसके विषय में। ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रंथ दयानंद जी के द्वारा रचे गए। अक्टूबर महीने की 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए। वह हमारे बीच में आज भौतिक शरीर से नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए समाज के लिए, देश के लिए
जो कुरीतियाँ थीं उनको फिर से उन्होंने संभालने के लिए कि किस प्रकार से हम मानव जाति की सेवा करें, तो आज वह हमारे बीच में यश रूपी शरीर से अमर हो गए। अर्थात इस प्रकार महर्षि दयानंद जी कैसे थे? महर्षि दयानंद जी सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। इनका जो चरित्र है वह सदा भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है। हम सभी भारतीयों का अनुकरण करना चाहिए। उनका जो चरित्र है वो अनुकरण करने योग्य है। इस प्रकार के जो महापुरुष हैं वह सदा वंदनीय होते हैं और वह हम उनको कभी भूल नहीं सकते। उनके सिद्धांतों पर चलना हमारा कर्तव्य है और हम हमेशा उनका क्या करेंगे? हम सब उनका अनुकरण करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आपके जो दयानंद सरस्वती वाला जो पाठ है यहाँ पे पूरा होता है और आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसलिए आप इनको समझिए और खूब अच्छे से पढ़िएगा। और जैसे कि मैंने बीच बीच में आपको बोला कि कहाँ कैसे, तो वो जो आए हैं वो प्रश्न उत्तर के रूप में आपसे पूछे जाते हैं कि कब जन्म हुआ, कब इनने कौन से समाज की स्थापना की, कैसे थे दयानंद सरस्वती जी। ये जो भी चीज़ें आपके प्रश्नोत्तर के रूप में पूछी जाएंगी वो इस जो दयानंद जी का जो जीवन परिचय इसमें दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए, समझिए, उच्चारण करिए और बेटा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।